वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद वापस से एक वीडियो लेकर आई हूँ। अब मैंने आप लोगों को ये बोला था कि मैं पॉलिटी के क्वेश्चंस कराऊंगी, मैं करवाऊंगी, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, मैं किसी काम में भी बहुत ज़्यादा फंस गई थी, मेरे को कहीं ट्रैवल भी करना था, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई थी और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं उन चीज़ों को रिवाइज कर पाऊँ। मुझे पॉलिटी को रिवाइज करने के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और आर्ट एंड कल्चर जो है वो बहुत छोटा सब्जेक्ट है, वो जल्दी से निपट जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि एटलीस्ट ये वाला कंप्लीट करके हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, क्योंकि हिस्ट्री के साथ ही हम आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पर ही खत्म हो जाएगी। और इसके लिए मैं आपको बुक बता देती हूँ। बुक सिर्फ एक ही करनी है, मेरी बात सुन लो ध्यान से। आर्ट एंड कल्चर के जो प्री में तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, मतलब एक ही क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगर आप मेंस में बात करोगे तो हार्डली 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इतना ज़्यादा वेटेज नहीं होता। तो इसके लिए इतना इनपुट लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना, जो फाइन आर्ट्स की बुक होती है 11th क्लास की, वो निकालना, उसमें एक पेज प्लेन पे एक साइड पे लिखा हुआ उसको प्रिंट कर लेना। उसके अंदर सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। सब कुछ तो नहीं मिलता, बेसिकली वो मिल जाएगा आपको। और उसके बाद आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जा रहे हो उसको साइड में लिखते जाना, वहीं पर पॉइंट आउट करते जाना कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या क्या पूछने वाले हैं, या फिर आपको जो भी इंपॉर्टेंट्स पॉइंट लग रहा है। क्योंकि जो आर्ट एंड कल्चर है, प्री में सिर्फ 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, या तो करंट अफेयर से बनेंगे, आर्ट एंड कल्चर का करंट अफेयर बहुत अच्छे से करना, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा जो नॉर्मली ऐसे कहीं से भी बन जाएगा। तो वो कहाँ से बनेगा वो किसी को भी नहीं पता होता, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ इसकी एक ही बुक पढ़ लेना। और अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला जो ईयर अपन ने लिया है वो 1995 से अपन हमेशा से करते आ रहे हैं। तो अपने पास ईयर है वो है 1995। आर्ट एंड कल्चर के अपन को क्वेश्चन करने हैं और PYQ प्रीवियस ईयर के। तो चलो शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द नगरा द्रविड़ा एंड द वस्त्रार। ये सबके बारे में पता है कि नगरा द्रविड़ा क्या है, सबको पता है। टेंपल आर्किटेक्चर जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर है। फाइन आर्ट्स की जो बुक है चैप्टर 6 के अंदर टेंपल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स दे रखे हैं। वहाँ पे पेज नंबर 70 और 81 के अंदर ये चीज़ डिफाइन कर रखी है, तो आप वहाँ पे देख लेना। टेंपल आर्किटेक्चर है, ये चीज़ हम अपन सबको पता है। फिर यहाँ पे देखो रेशियल ग्रुप है, तो ये चीज़ गलत है। लिंग्विस्टिक डिवीजन है, ये भी गलत है। ये क्या मेन स्टाइल ऑफ इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर है, तो ये चीज़ सही है, ठीक है। मेन म्यूजिकल घराना, तो ये चीज़ गलत है। तो इसका आंसर तो सी है। इजी सा क्वेश्चन है, ये हम सबको पता है। लेकिन अब मैं बताती हूँ यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो बन गया, ये सबको पता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि मेंस में जाके कि नगरा स्टाइल क्या होती है, नगरा क्या चीज़ होती है, शायद ये पूछा गया भी है PYQ में। इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी बुक देखो यहाँ पे मैंने बुक में साइड में लिख रखा था, तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है इसको। नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में यहाँ पे देखो, इसके अंदर 5th सेंचुरी के अंदर शुरू हुई थी। ये डिस्टिंक्ट स्टाइल है, नॉर्थन इंडिया के अंदर, नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर शुरू हुई थी आर्किटेक्चर के अंदर। फिर पंचायतन स्टाइल ये यूज़ करी जाती थी, जिसके अंदर सब्सिडरी श्राइन्स वगैरह बनाई जाती थी। यहाँ पे असेंबली हॉल होता था, मंडप होता था, गर्भगृह होता था, जिसके अंदर गॉडेस की इमेज ऑफ गंगा और यमुना की होती थी। इस टेम्पल के अंदर अपराइज प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते थे, जिसे हम चबूतरा कहते हैं। उसके ऊपर ये जो टेम्पल्स है वो बनाए जाते थे। यहाँ पे पिलर्ड अप्रोच होती थी, यानी जो मंदिर बनना होता है वो पिलर्स पे खड़ा होता था। फिर यहाँ पे अपन जहाँ पर प्रदक्षिण अपन क्या परिक्रमा करते हैं, अभी भी अपन मंदिर में जाते हैं तो भगवान की परिक्रमा करते हैं, उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं परिक्रमा। तो उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ, जिस पथ पे चल के अपन करते हैं, तो वो हमेशा होता है, हम सबको पता है। यहाँ पे बाउंड्री, यहाँ पे क्या होता है, ये बाउंड्री वॉल्स नहीं होती इनकी, गेट वे भी नहीं होते। फिर जो इनके शिखर्स होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं, ये वाला लतीना और रेखा, ये सब है ना। देखो शिखरा भी जो होते हैं वहाँ पे 3 टाइप के होते हैं, लेकिन ये सारा करने की जरूरत नहीं है, वल्लभी वगैरह आप सिर्फ थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा। तो ये तो मैंने मेंस के लिए लिख रखा था। उसके बाद यहाँ पे अपन को थोड़ा सा और पता होना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है। अगर नगरा पूछा जाए तो वो उसका तरीका था, लेकिन इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का इसमें ये चीज़ देखो। आप सबसे पहले तो एक मैप बनाओगे जहाँ पे नगरा, वस्त्रा और द्रविड़ा बताओगे कि कहाँ कहाँ पे फेमस हुई थी। फिर जो बुक है ना, मैंने वो पिक्चर मुझे लेनी थी बट मैं भूल गई। वो बुक के अंदर ऐसे ना नगरा का बहुत अच्छा सा ऐसे डिज़ाइन बना रखी है, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, उसको कॉपी कर लेना, वो बना देना। या फिर ऐसे बना देना कि ये जो है ये वस्त्रा स्टाइल है, ये जो है द्रविड़ा स्टाइल है, और ये ऐसे सिंपल आप बना देना पेपर के अंदर, तो वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसको पता है कि नगरा कौन सी है। इतना पूरा ऐसे भर भर के नहीं, ऐसे डायग्राम बना दोगे रफ में, तो समझ जाएगा इसको पता है कि नगरा और वस्त्रा और ये जो द्रविड़ा है उसमें क्या क्या डिफरेंस है। अब नगरा में देख लो, टेम्पल के मेजर पार्ट क्या क्या होते थे, गर्भगृह होता था, परिक्रमा पथ है, शिखर है, अंतराल है, फिर गर्भगृह और मंडप को जोड़ने वाला पार्ट है, मंडप है यहाँ पे। फिर वहाँ पे पिलर्स से बनाया गया अर्धमंडप होते हैं। इसके फीचर्स क्या होते हैं, हाई प्लेटफॉर्म होता है, शिखर होता है, स्क्वायर शेप का गर्भगृह होता है इसका, है ना, ये चीज़ हमें पता है। उसके बाद देखो ये टेम्पल के एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हमेशा लिखने होंगे, जहाँ पे भी आप लिख सकते हो। शस्त्रबाहु टेम्पल है, खजुराहो का टेम्पल है। फिर जब द्रविड़ की बात करते हैं तो देखो मैंने अपने लिख रखा था, यहाँ पे ये छोड़ो, इसमें भी है कि यहाँ पे देखो टेम्पल में क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं, गर्भगृह होता है, परिक्रमा पथ होता है, विमान होता है, इसका अंतराल होता है, महामंडप होता है, अर्धमंडप होता है। इसके स्टाइल क्या है इस फीचर के, विमान है, इसमें अपर पार्ट है गर्भगृह का, पिरामिडल शेप है, ऑक्टागोनल शेप
शेप है, इसका गोपुरम है, एंट्री गेट है, स्क्वायर शेप गर्भगृह है और इसका लार्ज कॉम्प्लेक्स है। इसमें वाटर पॉन्ड होता है, हमें ये चीज़ पता है। यहाँ पे कलर्स का बहुत ज़्यादा यूज करा जाता था साउथ के टेम्पल के अंदर। इसके टेम्पल के एग्जाम्पल द्रविड़ में कौन से, मीनाक्षी टेम्पल है, विरूपाक्षा टेम्पल है, और जो भी टेम्पल बनाए गए थे पांडवस द्वारा, चालुक्यास द्वारा और चोलास द्वारा, वो इसके अंदर कंसिडर करे जाते हैं। फिर उसके बाद हम लास्ट वाला है हमारे पास विसरा। विसरा स्टाइल के अंदर हमें पता है कि ये मिक्सड है किसकी, नगरा की, द्रविड़ की। इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो नगरा स्टाइल पे हुआ है, लेकिन जो ऑर्नामेंटेशन जो सजाया गया है मंदिर को, वो किसके स्टाइल पे सजाया गया है, द्रविड़ स्टाइल पे सजाया गया है। इसका एग्जाम्पल क्या है, हुए सलेश्वर टेम्पल। तो अब मेरी बात सुनो कि ये वाली सारी चीज़ें जो है कि आपको ये सारी मैंने बता दिया। अगर आपको लिखना है तो लिख लेना, वैसे ठीक है इन शॉर्ट्स में अगर आप लिखोगे तो ध्यान रहेगा, अदरवाइज आपको जैसे भी प्रिपेयर करना है इस क्वेश्चन को कर लेना। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी क्योंकि अभी भी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। ये मेरी मैक्सिमम आवाज़ है बोलने वाली। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैनेज कर लो इसको। कुछ वीडियोस के अंदर द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग फॉर्म द स्पाइनल कॉलम ऑफ द वेरियस स्कूल्स ऑफ द इंडियन मिनिएचर आर्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग स्टाइल वाज नॉट अफेक्टेड बाय मुगल पेंटिंग। ऐसी कौन सी चीज़ें जो अफेक्ट नहीं करी गई थी मुगल पेंटिंग द्वारा। तो यहाँ पे पहाड़ी है, कांगड़ा है, राजस्थानी और कली घाट है। देखो राजस्थानी तो नाम से ही पता है कि राजस्थान कहाँ पे, पहाड़ी एरिया जहाँ पे होगा, और कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश के अंदर तो वहाँ पे होगा। ये जो काली घाट है ना, ये वो वेस्ट बंगाल की है। तो ये है, इसको कहा जाता है कि अनअफेक्टेड रही है मुगल से। मोस्टली मुगल्स दिल्ली के अंदर थे, वेस्ट बंगाल तक भी गए थे, लेकिन बंगाल तक भी गए थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है यहाँ की जो पेंटिंग है ना, ये ज़्यादा अनअफेक्टेड रही थी मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग से। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 3 पेंटिंग है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो, तीनों नहीं चारों के बारे में। फिर उसके बाद देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं पहाड़ी के बारे में। पहाड़ी की ये एक पेंटिंग थी जो मैंने विकीपीडिया से उठाई है। ये कहाँ कहाँ पे फेमस है इस चीज़ के बारे में देखो। सबसे पहले तो ये कहाँ पे चलती है, मतलब ये कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर और गढ़वाल, वही पहाड़ी क्षेत्र जो होगा। ये कब शुरू हुई थी, लेटर हाफ ऑफ द 17th तो मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में। इसकी सेंट्रल थीम क्या है, इटर्नल लव ऑफ द राधा कृष्णन। सबको पता है कि जितनी भी पेंटिंग्स बनती है वो राधा कृष्णन के लव के अराउंड ही रिवॉल्व होती है। तो कहीं पे भी आपको लिखना हो तो आप ये थीम लिख। एक क्वेश्चन पूछा गया था मेंस के अंदर कि कृष्णा बांसुरी बजा रहे हैं, उससे क्या मीनिंग है, कुछ ऐसा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, वो क्वेश्चन मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस थीम है कृष्ण भगवान पेंटिंग्स के अंदर भी। फिर यहाँ पे देखो कैरेक्टराइज्ड बाय, इनकी क्या स्पेशलिटीज़ होती है हमें पता होना चाहिए। लिरिकल क्वालिटी होती है, रिदमिक स्पॉन्टेनिटी होती है, सॉफ्टनेस होती है, इंट्रिकेट डिटेल्स होती है, इंटेंस पोर्ट्रियल ऑफ द ह्यूमन इमोशंस एंड फीचर्स होते हैं। मतलब इसके अंदर भी ह्यूमन इमोशंस और फीलिंग्स दिखाई जाती है। अब देखो इस पेंटिंग को देखो, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इस पेंटिंग को अगर थोड़ा सा ध्यान से, तो जैसे मैंने ये चीज़ रीड करी है, देखो ये मुझे मुस्कुराती हुई दिख रही है हल्की हल्की सी, और ये भी मुस्कुरा रही है, लेकिन ये इसको देख के मुस्कुरा रही है, और ये इसके थॉट्स में घूमी हुई है, और इसका काम है ये तो, लेकिन इसकी नज़र इस पे है क्योंकि ये या फिर आग दिखाने का काम कर रही है। आग दिखाने का, क्योंकि उस टाइम पे तो लाइट्स होती नहीं थी रात को, तो रात का दृश्य आग दिखाने का काम कर रही है। तो ये अपने यहाँ पे फोकस है, ये इस लेटर को पढ़ने में फोकस है, और ये लिखने में फोकस है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो ये सारी जो डिटेल्स हैं ऐसी बताई गई कि बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट डिटेल्स हैं जो आप वहाँ पे देखोगे। और ये देखो यहाँ से दिखा रहा है कि ये सो रही है। फिर ये सारी चीज़ें हैं तो ध्यान रखनी है। ये पहाड़ी की हो गई। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर कांगड़ा, मुझे ज़्यादा नहीं पता, ये सारी चीज़ें मैंने उठाई है क्योंकि मैं इन पेंटिंग से इतनी फैमिलियर नहीं हूँ। अब देखो कांगड़ा, ये क्या होती है, आइडेंटिकल स्टाइल है जो पोर्ट्रेट करती है किसको, राजा सांसर चंद ऑफ कांगड़ा को। एट्रीब्यूट कौन सी करती है, मेनली ननसुख फैमिली है, मतलब ननसुख फैमिली है जिसने इसको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है। फीचर्स क्या है, डेलिकेसी है ड्राइंग के अंदर, क्वालिटी ऑफ नेचुरलाइजेशन है, डेलिकेसी के साथ काम करा गया है, और नेचुरलाइजेशन यानी नेचर से करीब है। मोस्ट पोएटिक के अंदर लिरिकल इंडियन स्टाइल है जिसके अंदर सीनिक ब्यूटी है। यहाँ पे फीमेल फेस दिखाया गया है जिसकी जो नोज़ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है। आप देखोगे अभी भी जो हिमाचल के लोग हैं ना, कांगड़ा के, वहाँ की जो नोज़ होती है ना लोगों की, वो बहुत ज़्यादा तीखी होती है, पॉइंटेड होती है, और उनकी जो फॉरहेड से लाइन निकल रही होती है उसके एकदम स्ट्रेट के अंदर होती है, पॉइंटेड होती है। ठीक है, और इनकी पहले के ज़माने में भी वही होता होगा, तो पेंटिंग्स पे भी वही शो करा गया है। अब देखो थीम है भगवत पुराण, गीत गोविंदम, नल दमयंती, बिहारी सत्सई, रागमाला और बारहमासा। तो ये सारी थीम्स इसके अंदर यूज़ करी गई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है काली घाट। ये कहाँ पे देखो इस पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, एक तो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है कि जहाँ से ओरिजिनेट हुई ना, उस पेंटिंग का नाम वही पड़ गया। ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, ये 19th सेंचुरी के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर काली घाट, काली टेम्पल है, काली माता का मंदिर है, वहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, इसलिए इस पेंटिंग का नाम ये पड़ गया। ठीक है, ये क्या डिपेक्ट करती है, ये हिंदू गॉड को डिपेक्ट करती है, मैथोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको डिपेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करती है वैरायटी ऑफ द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग मैनी डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरीडे लाइफ। पेंटिंग जो है लाइफ में, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर कभी पूछ लिया जाए कि चैतन्य महाप्रभु, इसके अंदर बहुत ज़्यादा शो करे जाते हैं, उनकी लाइफ इवेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा शो करे जाते हैं। सेकुलर थीम को, पर्सनालिटीज़ जो हिस्टोरिक कैरेक्टर रही जैसे रानी
लक्ष्मीबाई, उनको भी यहाँ पे शो करा जाता है। वाटर कलर का यूज़ करा जाता था मिल पेपर जो आते हैं उन पे, और इसके अंदर जो ब्रशेज़ होते थे ना, उनको किससे बनाया जाता था, जो घोड़ा होता है या फिर जो गिलहरी होती है, इनकी जो पूँछ होती है पीछे वाली, उसके जो बाल होते हैं ना, हेयर्स होते हैं, उससे इनके ब्रशेज़ को बनाया जाता था। तो ये काली घाट हो गई। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं राजस्थानी, ये अपनी मोनालिसा है इंडिया की, ठीक है? इनके बारे में कहा जाता है। अच्छा, ये वाली चीज़ है ना, मैं आपको कभी बाद में बताऊँगी, इसके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये पेंटिंग एक्चुअली में बनी कैसे थी। और राजस्थानी पेंटिंग है, इसके अंदर मुगल इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि राजस्थान के अंदर है ना बहुत सारी पेंटिंग के टाइप है। तो अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये एक पेंटिंग है जो बहुत ज़्यादा फेमस है राजस्थान की किशनगढ़ शैली की। लेकिन राजस्थान है, राजस्थान के अंदर बूंदी स्टाइल है, हड़ौती है, सीकर है, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ हैं और वहाँ की भी स्टाइल है डिफरेंट डिफरेंट। तो और वो मुगल इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आप लोगों ने अगर जोधा अकबर देखी होगी, कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो हरका बाई है। तो वहाँ पे उस मूवी में वो आमेर और मुगल का जो जो मिलन हुआ था, या फिर जो संस्कृतियों का भी वहाँ पे मिलन हुआ था, और धीरे धीरे जो आमेर से इम्पैक्ट आना शुरू हुआ था, तो वहाँ पे भी जो मुगल इन्फ्लुएंस था, जैसे फूल पत्तियों का यूज़ बहुत ज़्यादा होना, वो सारे उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा पेंटिंग्स के अंदर। तो कभी बताऊंगी राजस्थानी पेंटिंग के अंदर। और ये वाली पेंटिंग थोड़ी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। इसका जो फोटो है, ये 6th या 7th एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ठीक है? ये मोनालिसा ऑफ इंडिया, ये राजस्थानी वाली पेंटिंग आप लोग खुद करना या फिर देखना। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मुझे बोलने में भी बहुत ज़्यादा जोर आ रहा है अभी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए खूब ज़्यादा पढ़ाई करो और आगे बढ़ो।